क्लास 10th के चैप्टर 11 का एग्जाम्पल 1 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो एक सर्किल है हमारे पास जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसमें हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो सर्किल के सेंटर पर 30 डिग्री एंगल बनाता है। आगे हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो हम सेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं कि मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उसी के बाद हम जो है इसका एरिया निकालेंगे। देखिए एक सर्किल होता है, जो सर्किल होता है ना, तो सर्किल के सेंटर से अगर हम दो रेडियस को जो है खींच देते हैं तो जो रेडियस होती हैं वो दोनों की दोनों वो सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, एक हिस्सा ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे जो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा। ठीक, तो इन्हीं टुकड़ों को बोला जाता है सेक्टर्स। ठीक है, सर्किल के अगर हम टुकड़े रेडियस के बेस पे करते हैं, मतलब दो रेडियस खींच देते हैं, तो दो रेडियस खींचने पर जो सर्किल होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो रेडियस के बेस पे जिन दो हिस्सों में वो बढ़ता है उन्हीं को बोला जाता है सेक्टर्स। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला होगा ये माइनर सेक्टर कहलाता है और जो सेकंड वाला होगा, ये जो बाकी जो बच गया ये वाला पोर्शन, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर एंगल जो है किसी के लिए अगर 180 डिग्री से छोटा एंगल अगर होता है, जैसे मान लीजिए 150 है, 100 है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आप समझ जाएंगे कि वो जो एरिया है वो माइनर सेक्टर का है, मतलब कि छोटे सेक्टर का एरिया है। ठीक है, और अगर एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा है तो वो मेजर सेक्टर की बात करी जा रही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो जो सर्किल है उसमें जब एक सेक्टर बना है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एक सर्किल था, तो जब ये सेक्टर जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो हमें एक तो ये वाला एरिया निकालना है जो कि क्या है, माइनर सेक्टर है। बोला नहीं गया है मगर माइनर सेक्टर ही कहलाएगा, बाकी हमसे बोला गया है मेजर सेक्टर। तो हमें ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये भी हमें फाइंड करना है। अब देखिए बड़ा सिंपल होता है कि अगर हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया अगर आ जाता है और हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद इस बड़े वाले का एरिया निकालने के लिए इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से, मतलब सर्किल के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये वाला एरिया भी मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटा वाला यानी कि माइनर सेक्टर है उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि उसी के लिए एंगल हमें दे रखा है। उसके बाद हम जो है मेजर सेक्टर भी का एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 माइनर सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर माइनर सेक्टर बोला नहीं गया मगर है तो ये माइनर सेक्टर ही। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। देखिए ये सर्किल है, यहाँ पर ये जो है ये इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर की थी ये, और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एरिया मैं निकालूंगा इसका, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, ये माइनर सेक्टर ही होगा। तो आर हमारे पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और जो थीटा है हमारे पास वो कितना है, 30 डिग्री। तो अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर ही होता है। बस वो एंगल के हिसाब से चेंज आ जाता है। अगर 180 डिग्री से बड़ा एंगल है तो हमारे पास खुद ही जो एरिया निकलेगा वो मेजर सेक्टर का निकलेगा। अगर 180 डिग्री से छोटा है तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री से कम है तो वो माइनर सेक्टर की ही निकलेगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, 180 डिग्री से काफ़ी कम है, तो जब हम इसको रख करके कैलकुलेट करेंगे तो माइनर सेक्टर का ही एरिया आएगा। तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू 30 आ गई और अपॉन में कितना आया, 360, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें रखनी थी 3.14 और मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 टाइम कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/12 और मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4 के ऊपर पावर 2 थी तो इसलिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया। 4 से 3 टाइम कट जाएगा। जब हम इसको आगे देखेंगे तो 4 की 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर
2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया आ चुका है ये माइनर सेक्टर का, यानी कि इसका एरिया आ चुका है। अब हमसे यहाँ पर बोला गया था कि जो ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। अब देखिए, अगर डायरेक्ट हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होता तो हमें एंगल दिया हुआ होना चाहिए था, मगर अगर हमारे पास कभी माइनर सेक्टर का एरिया अगर हमारे पास हो और हमें उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हमें किसी एंगल की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जो पूरा सर्किल होता है ना, जो पूरा सर्किल होता है उसका जो एरिया होता है, उसके एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से, सर्किल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर वाला एरिया है उसको माइनस कर देते हैं, तो फिर ये मेजर ही बचता है। इस पूरे सर्किल में से अगर मैं इसको निकाल दूँ तो यही तो बचेगा, और ये क्या है, मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मेजर सेक्टर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना था 4 का स्क्वायर, माइनस ये कितना आया था 4.19। ठीक है, तो यहाँ पर 3.14 को ऐसे रखें, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 4.19। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50.24 माइनस 4.19। अब हम इसमें से इसको माइनस जब कर लेंगे तो देखिए 50.24, जब हम इसको माइनस करेंगे तो जब भी 2 पॉइंट वाले नंबर्स में प्लस या माइनस करते हैं तो पहले पॉइंट की जगह पहले पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। 14 में से 9 चला गया तो बचेगा 5, यहाँ पर 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट। 50 में से 4 चला जाता है तो कितना बचता है 46। तो हमारे पास 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो मेजर सेक्टर था उसका एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।